हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से जितने भी युद्ध हुए थे वो सभी एक जगह देख लेंगे हैंडरेटिन नोट्स में। और देखिएगा, ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन से पीवाईक्यूज को जो 6-7 ईयर्स का ट्रेंड रहा है उसे देखते हुए हैंडरेटिन नोट्स हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस किया होगा, एनसीईआरटी को अगर पढ़ा होगा, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। बाकी का देखिए, हम लोगों के पास जितना भी टाइम है, अपने आप को एक टारगेट और टाइम जोन में रखे, डेली का डेली कवर स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो हमारे पास 1 मंथ बचता है उसमें हम रिवीजन ही कर पाते हैं। कितना भी कोशिश कर लें, अगर पहले से नहीं कवर अप करेंगे, अगर हमारे पास हैंड रिटन नोट्स में होगा तो हम जल्दी से चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। और बुक से जब करते हैं तो थोड़ा नहीं चीज़ें समझ आती हैं, बार बार कितना भी आप बुक्स को कर लो नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम अपने हैंड रिटन नोट्स देखते हैं, जो युद्ध हुए थे वो किन किन के बीच हुआ, कौन किस में जीता और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। तो आप सभी भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करें, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और ये किसके बीच हुआ था, तो ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अब बात की जाए इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें गौरी की हार हुई थी और वहीं चौहानों की इसमें जीत हुई थी। वहीं दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का, वो किन किन के बीच हुआ, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा। तो जी देखिए, जो दूसरा युद्ध हुआ था जस्ट 1 साल बाद इसके हुआ 1192 में, और ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई थी दूसरे में, और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और यहाँ पे जो तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था, ये 1216 ईस्वी में हुआ था, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच। तो जितना भी है आप अच्छे से अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में रखे करते रहिए। देखिएगा, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप था वहाँ पे भी आप सभी कह रहे थे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं, तो आप अगर नोट डाउन करके चीज़ों को करोगे और बुक से साथ में लेके करोगे तो अच्छे से चीज़ें कवर अप हो जाएंगी कम समय में भी। यहाँ देखिए, जो चंदावर का युद्ध था ये कब हुआ, तो चंदावर का युद्ध की बात करें तो ये 1194 ईस्वी में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ, तो गौरी और जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई बात की जाए तो इसमें गौरी की जीत हुई थी चंदावर के युद्ध में। अब यहाँ देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। इस समय ये युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ, इसकी बात की जाए तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और इसमें बात की जाए जीत किसकी हुई थी, तो बाबर इसमें जीता था। अब यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की बात करें तो ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन था किस ईस्वी में हुआ था, ये 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किन किन के बीच हुआ था, तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई बात की जाए तो बाबर की इसमें जीत हुई थी और वहीं राणा सांगा की हार हुई थी इसमें। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ और किस समय हुआ, तो ठीक है इसे देख लेते हैं। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 में हुआ। किन किन के बीच हुआ, तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई। ये राणा सांगा का दोस्त था मेदिनी राय जो था राणा सांगा का दोस्त था, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम्स में। और आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार अगर आपको मिलान देने के लिए पूछ लिया जा सकता है या एक गलत ऑप्शन दे के पूछ लिया जा सकता है। यूपीपीसीएस आरओ या आप कोई भी वनडे एग्जाम्स दे रहे हो तो वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था, ये किन किन के बीच हुआ, अफगान नोहानी वंश और बाबर के बीच हुआ था। अफगान कौन थे, नोहानी वंश के थे और बाबर के बीच हुआ। जिसमें अगर बात की जाए जीत किसकी हुई, तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, ये सूरजगढ़ का युद्ध था किस समय हुआ और किन किन के बीच हुआ,
यहाँ बात की जाए तो ये 1536 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर खां और बंगाल के गौड़ वंश के बीच सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था। और इसमें बात की जाए जीत किसकी हुई थी, तो ये शेर खां की इसमें विजय प्राप्त हुई थी शेर खां को। और जो चौसा का युद्ध था इसके बारे में बात की जाए तो ये किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ, तो 15 जून 1539 को हुआ। और ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां की इसमें जीत हुई थी। अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी इसे कहा जाता है, तो ये 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जो कि दिल्ली का शासक था। इनके बीच हुआ था ये युद्ध। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ, तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। और ये बात की जाए किस किस के बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि अफगानी था। हेमू अफगानी था। और इसमें बात की जाए जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत अकबर की हुई थी। वहीं आपने अगर PYQs को अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपने ये क्वेश्चंस देखा होगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ बात की जाए हल्दीघाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ और किस टाइम ड्यूरेशन इसका क्या रहा, तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। और ये महाराणा प्रताप मेवाड़ से थे और इसका नेतृत्व सैनिक किसने किया? मानसिंह ने किया था। सैनिक ने जो अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था। इसमें विजय किसको प्राप्त हुई, तो अकबर को प्राप्त हुई। और देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप चाहो तो एक बेसिक आइडिया लेके नोट डाउन भी कर सकते हो। कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो किन किन के बीच हुई थी, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1580 में हुई थी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, अब मिर्ज़ा अब्दुल रहीम के द्वारा के समय में। तो ये अकबर की, इसमें भी अकबर की ही जीत हुई थी। कुंभलगढ़ के युद्ध और हल्दीघाटी के युद्ध दोनों में अकबर को ही विजय प्राप्त हुई। यहाँ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो धर्मत का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध था, देवराय का जो युद्ध था, ये कब हुआ और किन किन के बीच हुआ, तो धर्मत का युद्ध 1658 को हुआ। उसी साल सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। और वहीं देवराय का युद्ध ये 1 साल बाद हुआ 1659 में। और ये सभी तीनों युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुए थे। इसमें बात की जाए किसको विजय प्राप्त हुई थी, किसकी जीत हुई थी और किसकी हार, तो इसमें औरंगजेब जीता था, जो कि उत्तराधिकार का इसमें युद्ध रहा था। इन तीनों युद्धों में उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ था। आगे नेक्स्ट युद्ध देखें तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो ये 1707 में हुआ था। पूछ लिया जाए किन किन के बीच हुआ, तो साहू और ताराबाई के बीच हुआ और इसमें साहू जीता था। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो युद्ध से जितने भी आंदोलन हुए थे, युद्ध हुए थे, उन सभी से जितने भी फैक्ट बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे हमने यहाँ देख लिए हैं। बाकी का आप सभी अच्छे से करते रहिए। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जितनी बार रिवीजन करोगे चीज़ें अच्छे से कवर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।